तुम नहीं रहे तो क्या हुआ, यादों की सौगातें तो है। हम दिन में चाहे कुछ भी कर ले, जिससे चाहे मर्जी मिल ले, पर तुम्हारी बातें है। कट तो जाती है ये दिन कैसे भी, कटती नहीं है रातें, चेहरे पर झूठी मुस्कान है, अंदर गम की बरसातें हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। हम क्लास 11th का कोर्स यहाँ पर डेरिवेटिव जो बेसिक्स था वो सब हम पढ़ चुके हो थे, तो ख़त्म हो गया है। और जो उसका फर्दर है वो आप क्लास 12 में कोर्स में मैं आपको पढ़ा लूँगा, ठीक है। तो आज हम और एक टॉपिक यहाँ पर लेकर आए हैं आपके साथ, स्टैटिस्टिक्स। तो एक नया टॉपिक, नया जोश, नया उमंग, ठीक है। तो हेडिंग लगवा लीजिए, आज का टॉपिक क्या है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स लिख लीजिए। दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, which deals with data collected for any purpose। जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसका एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स मैथ में एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताइए, हम जब आप ग्रेजुएशन में कौन कौन सी टॉपिक सुने हैं, कौन कौन सी साइंस के अंदर, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। तो हम जब प्लस 2 में पढ़े थे तो हमें पता था कि 3-4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ये बायोलॉजी के अंदर बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो आजकल आप जब बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे भी कई सब्जेक्ट्स है जो साइंस में अंदर है, आप उससे ऑनर्स ले सकते हैं, पर उससे साइंस से कोई नाता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं खुद रेवेंसा यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर साइंस का एक बैचलर्स डिग्री था। कौन से सब्जेक्ट में? ने इकोनॉमिक्स में। तो आप मुझे बताइए, ये इकोनॉमिक्स मतलब बैचलर इन साइंस इन इकोनॉमिक्स, ये कैसी बात हुई बात भाई? इकोनॉमिक्स अपने एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है, उसे ज़बरदस्ती साइंस में घुसाने का क्या ज़रूरत है? तो विथ ड्यू रेस्पेक्ट फॉर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो साइंस में नहीं रहना चाहिए, उसे आर्ट्स तक ही सीमित रखा जाए तो ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स भी एक ऑनर्स होता है, वो साइंस के अंदर। तो ये बहुत बड़ी ब्रांच है मैथमेटिक्स के अंदर। आप यहाँ तक बस पढ़ाई में ध्यान दीजिए। क्या है स्टैटिस्टिक्स? आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्लास 9-12 में आप थोड़ा पढ़ चुके होंगे। मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, तो वो सब आपको याद होगा। फिर भी मैं आपके साथ लिख लेता हूँ मीन क्या होता है, थोड़ा याद करने के लिए। मीन होता है x बार, ऐसे उसको डिनोट किया जाता है। उसे वो क्या होता है, 1/n इंटू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n, समेशन ऑफ i इक्वल टू n xi, मतलब एक ऑब्जर्वेशन। उसका मतलब क्या है, xi क्या है, जो डाटा आपको दिया है वो सभी डाटा को अब मिलाकर n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितना ऑब्जर्वेशन किया गया है उसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिलता है मीन। तो मीडियन कैसे निकलता है, आप पढ़ चुके होंगे। मीडियन निकालने के लिए इफ देयर आर odd number of observations, अगर ऑब्जर्वेशन ऑड है, मतलब आप एक 9 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, 11 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, मीडियन बराबर n+1/2 टर्म। कौन सा वाला टर्म होगा? n+1/2 टर्म, ठीक है। देन इफ n इज इवन, मतलब इवन नंबर ऑफ अगर आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसका मीडियन होगा, मीन ऑफ n/2 टर्म
एंड n+1/2th टर्म। ये बेसिक चीज़ें आप ये सब पढ़ चुके होंगे। n/2th टर्म जो है और n+1/2th टर्म जो है उसका अगर मीन आप निकालेंगे तो वो उस डेटा का मीडियन होगा, ठीक है। और मोड क्या होता है? मोड होता है द ऑब्जर्वेशन which is repeated more often। एक ऑब्जर्वेशन में, एक डेटा में जो बात ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट होता है, जो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट होता है, उसे कहा जाता है मोड, ठीक है। ये हो गया मीन, मीडियन, मोड। आप ये जो 11th में आपके जो कोर्स है वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे आप। मीन डेविएशन क्या क्या है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, देखिए कैसे निकालेंगे, तो वही सब बातें। और एक होता है टर्म रेंज। क्या होता है? रेंज। एक डेटा का रेंज क्या है, तो आपको क्या निकालना है? सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जो डेटा में दिया है, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है उससे आप मिनिमम वैल्यू से अगर माइनस कर लेते हैं तो वो होता है रेंज। तो ये है एक, आपको थोड़ा मैं क्या कर दिया, वो कर जो सीरियल स्टार्ट होने से पहले जो थोड़ी प्रीवियस सीरियल में क्या दिया है वो क्या कहते हैं? रिकैप। तो मैं थोड़ा रिकैप कर लिया, यहाँ तक लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। और क्या क्या चीज पढ़ेंगे हम? और एक चीज है मीन डेविएशन। आज का मेन टॉपिक रहने वाला है मीन डेविएशन, ठीक है। तो हेडिंग लगवाइए मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या क्या होता है? देखिए, मीन डेविएशन होता है द नंबर ऑफ द डेविएशन अबाउट ए इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन फ्रॉम ए एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहली बात आप लिख लीजिए, मीन डेविएशन दो तरह के होता है। फॉर ऑन ग्रुप्ड डाटा एक होता है, ऑन ग्रुप डाटा को निकालने के लिए ऑन ग्रुप्ड डेटा, और हम निकाल सकते हैं ग्रुप्ड डाटा के, ग्रुप्ड डाटा, ऑन ग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा। तो पहले हम ऑन ग्रुप्ड डाटा पढ़ेंगे। ऑन ग्रुप्ड डाटा को कैसे हम मीन डेविएशन लिख लेते हैं ऑन ग्रुप्ड डाटा का। तो क्या होता है? मीन डेविएशन about a is the absolute values is the definition absolute values of deviation from a divided by नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये है उसका डेफिनेशन। क्या मैंने बताया? आपको एक एग्जांपल लेके मैं बता सकता हूँ क्या? तो देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर क्या है? आपको एक डाटा दिया है, अगर देखिए मैं बता देता हूँ एक डाटा 2 4 6 8 10, ये एक आपको डेटा दिया है। उसका मीन डेविएशन आपको पूछने के लिए बोलता है कि 6 एक पॉइंट है, 6 के करीब मीन डेविएशन निकाले विथ रिस्पेक्ट टू 6। तो आप कैसे करेंगे? मीन डेविएशन ऐसे लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 6.6 में उसे आप ले सकते हैं एक इन्फरेंस। तो वो क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकलेगा? 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकलता है? जो आप यहाँ पर दिया है उससे आप माइनस करेंगे, जिस पॉइंट में आपको निकालना है उसका मोड लेंगे। मतलब 2 - 6 मतलब -4, उसका मोड होगा 4, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 4। फिर क्या होगा? 4 का क्या होगा? 4 - 6 मतलब -2, और उसका मोड आ गया 2। देन 6 - 6 उसका मोड हो गया 0। 8 - 6 2,
देन 10 माइनस 6 बराबर 4। तो ये हो गया आप उसका एब्सोल्यूट वैल्यूज। ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो देन आप क्या करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यूज को जोड़ेंगे, मतलब 4 + 2 + 0 + 2 + 4, ये है वो जो एब्सोल्यूट वैल्यूज। फिर क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो क्या आ जाएगा? 4 2 6, 4 10 12, 12/5, मतलब 5 दूने 10, 5 चौका 2.4। ये है 2.4 को हम बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट ए 0.6। अबाउट 0.6 के अंदर मीन डेविएशन में निकाल दिया, ये होता है मीन डेविएशन। ठीक है, उसे मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं? मिटा लेता हूँ मैं। मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? ये तो हो गया उसका डेफिनेशन की बातें। कैसे लिखते हैं? मीन डेविएशन अबाउट ए पॉइंट ए, मीन डेविएशन ए पॉइंट ए, समेशन i = 1 to n, i = 1 to n xi माइनस x का मॉड a a, xi माइनस a डिवाइडेड बाई n। कैपिटल n है, स्मॉल m, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्मॉल n लिख लेता हूँ, कैपिटल m लिख लेता हूँ। कैपिटल n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपको पूछा है डाटा का मीन के अकॉर्डिंग आप मीन डेविएशन निकालिए तो क्या होगा? मैं लिखूंगा मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन। मीन को लिखा जाता है x बार, तो उसका वैल्यू क्या होगा? समेशन i = 1 to n। देखिए यहाँ पर a पॉइंट के अंदर लिखता है, तो xi मतलब जो ऑब्जर्वेशन का डाटा है उससे आप माइनस करते हैं उससे a माइनस करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मैं क्या माइनस करूँगा? xi माइनस x बार, मतलब यहाँ पर मीन दिया है ना, मीन के अकॉर्डिंग निकालना है, तो आपको xi माइनस x बार, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई n। आपको पूछ सकता है मीडियन के अंदर, मीडियन के अकॉर्डिंग निकालना है मीन डेविएशन, तो आपको क्या बोलेंगे? यहाँ पर वही बात है, xi माइनस कैपिटल M डिवाइडेड बाई n। ये 3 फार्मूलाज आप लिख लीजिए, ये 3 फार्मूलाज आप लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए? चलो बहुत बातें हो गया, सवाल शुरू करते हैं। सवाल शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट द मीन फॉर द डाटा, अबाउट द मीन। मीन के अकॉर्डिंग आपको मीन डेविएशन निकालना है। क्या है डाटा? 38 70 48 40 42 और एक है 55 63 63 46 54 44। ये दिया है एक डेटा। इस डेटा के अंदर आपको मीन डेविएशन निकालना है मीन के अबाउट। किसके अबाउट? मीन के अबाउट। कोशिश कीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर मैं मीन के बातें करता हूँ, मीन, पहले मैं मीन निकाल लेता हूँ, तो क्या होगा? सबको जोड़ लेने के बाद उसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में। उसे जोड़ देंगे कैसे? देखिए 30 70, ये हो गया 100 140 180 220 270 330 370 370 420 460 460 और क्या है 460 प्लस 8 8 16 18 23 26 42 32 36 और 40, मतलब क्या निकल के आ गया 500। उसे मैं जोड़ता हूँ, क्या आ गया 500। और डिवाइड कैसे करता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, तो उसका मीन क्या निकल के आ गया 50। फिर उसका क्या निकालना है? एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यूज कैसे निकलेगा? एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब xi माइनस x बार, उसका मॉड, मतलब हर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन को मैं माइनस करूँगा 50 से, मतलब क्या होगा 38 माइनस 50, उसका एब्सोल्यूट क्या आ गया -12
मतलब 12। क्या आ गया? 12। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। देन 70 माइनस 50 बराबर 20। 70 माइनस 50 बराबर 20। देन और क्या है? 48। ऐसे माइनस करके आप लिख लीजिए 2। देन 40 मतलब 10। 42 माइनस 50, उसका मॉड लेंगे तो 8 होगा। देन 55 माइनस 50 बराबर 5। 63 माइनस 50 बराबर 13। 46 माइनस 50 4। 54 माइनस 50 4। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन को माइनस करता हूँ मीन के अंदर। आपको पता है दिया है ना अबाउट द मीन लिखा है, तो ये क्या हो गया 6। तो उससे फिर मैं जोड़ लेता हूँ। उससे फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पर सॉमेशन दिया है, तो मैं ये निकाल लेगा अगर सॉमेशन आई इक्वल टू 1 टू, यहाँ पर कितना है दिया है 10 एलिमेंट है, तो लिखूंगा मैं आई इक्वल टू 1 टू 10। क्या होगा? एक्स आई माइनस एक्स बार। जोड़ लेता हूँ मैं सब। ये है 12, 32, 34, 44, 44, देन 8, 52, 52, 57, 57, 60, 70, 74, 78, 78 और यहाँ पर है 84। 84 निकल के आया ना? 84 सही है, 84 निकल के आ गया। तो मीन डेविएशन कैसे निकलेगा? या इसको 84 को मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन 84 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है 10, मतलब 8.4। यही उत्तर है, यही उत्तर है, यही उत्तर है इसका। ध्यान से कीजिए। हो गया? समझ में आ गया? तो आप निकाल सकते हैं डेटा का पहले मीन निकाल लेंगे। मीन से तो आप मीन से माइनस करेंगे, डेटा हर एक डेटा से मीन माइनस करेंगे, उसका समेशन करेंगे और उस समेशन के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है? समझ में आ गया? मिटा लेता हूँ। रुक जाओ दिल दीवाने, मैं क्या करूं। देन फाइंड द मीन डेविएशन। और एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। यहाँ पर मीडियन के अबाउट दिया है, तो डेटा क्या है 3953, छोटा सा सवाल है। 12, 10, 18, 4, 18, 4, 7, 19, 21, 7, 19, 21। ये है एक डेटा, उसका आप मीन डेविएशन निकालना चाहेंगे किसके अंदर? मीडियन के अंदर। अच्छा, मीडियन कैसे निकलता है आपको पता है? मीडियन निकालने के लिए जो भी डेटा दिया है उसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हम राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े तक, छोटे से लेकर बड़े। मतलब क्या क्या डेटा है? 3 दोबारा है, 3, 3, 4, 5, 6 नहीं है, 7, देन 9 है, 10। जरा ध्यान से कीजिएगा, यहाँ पर गलती होने का गुंजाइश होता है। 18, 19, 21 दिख ले कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में मैं लिख लिया, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। फिर क्या है? यहाँ पर देखिए 11th है, तो यहाँ पर n अगर 11th है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 11th है। मैंने आपको बताया था अगर ऑड होगा उसका मीडियन क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे गुरुजी n+1/2 टर्म होगा। तो n+1/2 मतलब n यहाँ पर 11 है, तो मीडियन क्या होगा? मीडियन में कैपिटल में मैं लिखता हूँ
मतलब 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, मतलब 12/2 इक्वल टू 6th टर्म। यहाँ पर देखिए 6th टर्म क्या बनता है, 2 3 4 5 6 9, तो इसका मीडियन क्या निकल के आ गया, 9 है इस डेटा का मीडियन। फिर क्या करना है आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यूज 9 से 3 से माइनस करेंगे 9, 3 - 9 का मोड, ऐसे निकालेंगे आप, बोलो हाँ कि नहीं। 6, 9 - 9 0। अच्छा मैं इसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, क्यों बार बार लिखना है। तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया 6, फिर 9 से 9 गया 0, 5 से 9 मतलब 4, 3 9 6, 12 9 3, 10 9 1, 18 9 9, 4 9 मतलब 5, 7 9 मतलब 2, then 19 - 9 10, 21 - 9 12, ये है उसका एब्सोल्यूट वैल्यूज। आप ऐसे विस्तार से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसको फिर मैं जोड़ूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू जोड़ूंगा, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मोड, मीडियन अबाउट मीडियन, मतलब समेशन i इक्वल टू 1 to 11, यहाँ पर 11 टर्म है तो उसका xi - m डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या होगा, उसे जोड़ेगा 6 4 10 16 18 19 20 29, 29 + 5 क्या होगा 34, 36 46 48 58, मतलब क्या निकल जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 11, 58 डिवाइडेड बाय 11, तो इसके क्या कटेगा, 11 जा 5 जा 55, मतलब 3 बचता है, 3 बचता है, 11 दूने 22, 22 के 8 2 7 अप्रोक्स ये निकल के आ गया 5.27। इसका वैल्यू क्या आ गया 5.27 है इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। हो गया, ये था 1-2 एग्जाम्पल मीन डेविएशन निकालने के लिए। मिटा लेता हूं, समझ में आ गया? अरे बोल बोल बोल, समझ में आया कि नहीं? फिर क्या पढ़ेंगे हम, और है मैंने आपको बताया था ऑन ग्रुप्ड डाटा के लिए हमने पढ़ा था। देन मीन डेविएशन ग्रुप डाटा भी हम पढ़ेंगे। मीन डेविएशन इन ग्रुप्ड डाटा में हम पढ़ेंगे। ग्रुप डाटा में 2 तरीके होते हैं, 2 तरह के सवाल बनते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, डिस्क्रीट है एक और एक है कॉन्टिन्यूस। आज हम डिस्क्रीट पढ़ेंगे और उसका एक सवाल करेंगे, ठीक है। कल हम फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। तो पहला आज पढ़ेंगे डिस्क्रीट। क्या होता है डिस्क्रीट के अंदर, क्या होता है लिख लीजिए। लेट द गिवन डाटा हैज n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 4 up to xn and their respective frequencies be n1 n2 n3 up to nn। F1 ले लीजिए, F1 ले लीजिए, आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पर। F3 up to Fn।
एक डाटा के अंदर जो जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसे मैं x1 x2 x3 ऐसे लिख लिया और उसका फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार वो डाटा रिपीट होता है उसमें, तो वहाँ पर मैंने लिख लिया f1 f2 f3 up to fn। ठीक है, तो उसका आप अगर मीन पहले निकालना है, मीन डेविएशन निकालने के लिए आपको पहले मीन निकालना चाहिए। तो मीन कैसे निकलेगा? मीन होगा, मीन यहाँ पर x बार बराबर समेशन i इक्वल टू 1 to n xi fi बाई n। क्या मैंने बोला? यहाँ पर जो डेटा है और उसका जो फ्रीक्वेंसी दिया है उससे आप गुणा करेंगे और वो सब डेटा को पहले मिलाकर उसे डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में। समझ में आ गया? बोलो भाई हाँ या ना। ये है मीन निकालने का फॉर्मूला, मीन निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, मीन डेविएशन कैसे निकलेगा? मीन डेविएशन md विथ रेस्पेक्ट टू x बार, विथ रेस्पेक्ट टू x बार, मतलब मीन के अकॉर्डिंग आपको निकालना है यहाँ पर क्या मीन डेविएशन। तो वो उसका वैल्यू होगा समेशन i इक्वल टू 1 to n fi इंटू xi माइनस x बार उसका मॉड डिवाइडेड बाई n। वही वाला यहाँ पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी गुणा होगा। पहले हम क्या निकालते थे? पहले सिर्फ xi माइनस x बार निकालते थे, यहाँ पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी वहाँ पर गुणा हो जाएगा और कुछ बात नहीं। और मीन डेविएशन अगर मैं मीडियन के अकॉर्डिंग पूछूं तो वही बात है, कोई बड़ी बात नहीं। fi इंटू xi माइनस मीडियन निकालने के बाद उसका मॉड डिवाइडेड बाई n। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। आइए आपका इंतजार है, आइए आपका इंतजार है। ठीक है, हो गया। और एक बहुत हो गया ज्ञान की बातें। प्रॉब्लम हम करेंगे, एक प्रॉब्लम हम करेंगे, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? छुट्टी। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट, मीन डेविएशन अबाउट द फॉलोइंग डाटा। फॉलोइंग डेटा क्या है? डेटा xi यहाँ पर है fi। xi में क्या क्या है? 2568 10 12 10 12 2 8 10 2 8 10 7 8 5। यह है उसका फ्रीक्वेंसी। आपका यहाँ पर क्या निकालना है? मीन डेविएशन निकालना है। अबाउट द मीन, अबाउट द मीन यहाँ पर लिख लीजिए। मीन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मीन डेविएशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो डेटा, अगर हम डिस्क्रीट के बात करें या फिर कॉन्टिन्यूस की बात करें, आपको टेबल कर लेना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को गुणा भी करना है, बहुत सारे काम करने हैं, तो टेबल से आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मैं कैसे टेबल करूँगा? xi का एक टेबल करूँगा, देन fi, xi हो गया fi, उसे गुणा करके fi xi, देन xi माइनस x बार, मतलब उसका मीन को एक लिख लूँगा। फिर मुझे हमको क्या करना पड़ेगा? उसे fi से गुणा भी करना पड़ेगा, मतलब fi इंटू xi माइनस x बार। क्लास आज थोड़ा 5-10 मिनट लेट होगा, कोई बात नहीं, पर ये एग्जाम्पल करके ही छोड़ेंगे। क्या होगा? 2 xi मतलब क्या क्या ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए। 2 5 6 8 10 12 fi में मतलब फ्रीक्वेंसी 2 8 10 7 8 5 8 और 5। मेरे लाइन को माफ़ कीजिए जो बिल्कुल भी सीधी नहीं है। ऐसे आप एक टेबल बनाइएगा, आप स्केल से खींचिएगा। ठीक है, तो उसे हम गुणा कर लेते हैं। क्या है?
अच्छा, ये जो गुणा करने का एफ आई एक्स आई में निकाल रहा हूँ, एफ आई एक्स आई वो आपका ज़रूरत है कि नहीं? यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स समेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पर मैं मैंने जो एन लिखा था, वो जो डिवाइड करता था एन, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो होता है क्या? समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। मतलब जितना आपका फ्रीक्वेंसी वगैरह है उस सब फ्रीक्वेंसी को आप मिला दीजिए, उस सब फ्रीक्वेंसी को आपको क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। एफ आई एक्स आई बाई एफ मतलब 40। ये जो है यहाँ पर देखिए, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पर गुणा कर लीजिए, 2 2 4 8 5 40 60 56 80 60, ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है उसका आप सम निकाल लीजिए। आई इक्वल टू 1 to 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, उसका सम क्या होगा? 8 2 10 10 20 20 8 7 15 मतलब 35 और 5 40। जितने भी फ्रीक्वेंसी है उसका सम क्या आ गया? 40 आ गया। देन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to 6, इसका सम भी निकालना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई। तो क्यों मैं निकालता हूँ आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं जोड़ूंगा तो ये हो गया 100, ये है 80 180 240 180 240 और ये है 60 मतलब 300। क्या आ गया? 300 आ गया। आपको यहाँ पर देखिए एक्स बार निकालना है। एक्स बार क्या होता है? मीन होता है। तो ये जो डिस्क्रीट वैल्यू है उसका मीन कैसे निकलेगा? मीन कैसे निकलता है? समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। इसका मीन ऐसे निकलता है। इसीलिए मैं एक्स आई एफ आई को गुणा करके एक और टेबल मैंने बनाया। आप समझ गए हैं? तो उसका मीन क्या आ जाएगा? यहाँ पर इसका मीन क्या आ जाएगा? 300/40 300/40 बराबर 2 से कटेगा 2, यहाँ पर 15 मतलब 7.5। फिर आएगा इसका मीन 7.5। फिर क्या करना है? ये जो वैल्यू है उससे हम 7.5 माइनस करेंगे, उसका मॉड लिखेंगे। मतलब 2 माइनस 7.5 मतलब 5.5 माइनस तो हट जाएगा। देन 2.5 6 माइनस 7.5 मतलब 1.5 8 मतलब 0.5 10 से गया तो 2.5 देन 12 से गया तो 4.5 देन उसका भी एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड निकालना है। समेशन आई इक्वल टू 1 to 6 एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? टोटल देख लीजिए, 5 6 7 1 8 9 10 14, ये हो गया 14। फिर ये है 1 15 16 17, टोटल कितना आ गया? 17 आ गया। अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो है उसे फिर एफ आई से गुणा भी करना पड़ेगा, एफ आई से गुणा करना पड़ेगा। तो मतलब मैं फ्रीक्वेंसी से उसे गुणा करूंगा तो क्या होगा? 5.5 मतलब यह होगा 11 8 इंटू 2.5 मतलब 40 4 8 16 16 20 हो जाएगा 20। देन इसका 15 7 इंटू 0.5 3.5 देन 8 इंटू 2.5 मतलब 20 5 इंटू 4.5 5 25 5 2 5 20 22 10 में 5। इसका अगर आप सम निकालेंगे आई इक्वल टू 1 to 6 एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू, इसे जोड़ लीजिए यहाँ पर 5 5 10 मतलब एक आ जोड़ जाएगा, एक जुड़ जाएगा। 1 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 1 12 मतलब 2, यहाँ पर 1 2 2 4 5 6 7 8 9 92। क्या आ गया? मेरा 92 आ रहा है। आप देख लीजिए क्या होगा। 92 यहाँ पर मेरा आता है। तो देन क्या करेंगे? मीन डेविएशन निकालने के लिए मीन डेविएशन अबाउट एक्स निकालना पड़ेगा। मतलब समेशन आई इक्वल टू 1 to 6, ये वाला टर्म मैंने फॉर्मूला पिछले पेज में मैंने बताया था, आप वो देख लीजिएगा। देन क्या होगा? समेशन ऑफ क्या होगा?
एन होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये कितना है 92 है ऊपर वाला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना दिया है 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल ये फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 40 दिया है 40। एन है यहाँ पर मैंने आपको लिखा था ना, यहाँ पर एन बराबर समेशन इक्वल टू 1 to n f5, तो उसका वैल्यू क्या होगा 40 दूने 180, 40 दूने 80 और 12 मतलब 2.3। देखिए आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी दिक्कत शायद होगा, मैं मानता हूँ आज का क्लास थोड़ा लेट हो गया, इसका वैल्यू 2.3 आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो उससे हम ऐसे 2-4 और सवाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज का क्लास यहीं पर रुकते हैं, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।